नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की गहराइयों में उतर रहे हैं जो पीढ़ियों से श्रद्धा और शक्ति का एक अद्भुत स्रोत रहा है। जी। दुर्गा सप्तशती। जी। इसे कई लोग चंडी पाठ भी कहते हैं। बिल्कुल देवी दुर्गा की महिमा और उनकी शक्ति का क्या खूब वर्णन है इसमें। सही कहा। और ये जैसा आपने कहा, मार्कंडेय पुराण का एक बहुत अहम हिस्सा है। और नाम से ही जाहिर है, सप्तशती मतलब ठीक 700 श्लोक। अच्छा, ठीक 700। जी हाँ, इसे देवी महात्म्य भी कहा जाता है। हम्म। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसकी जो बनावट है, इसकी मुख्य कथाएं हैं और उनमें जो गहरे संदेश छिपे हैं, उनको थोड़ा समझें। हाँ बिल्कुल, कोशिश करते हैं। तो ये स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि इसकी एक सोची समझी संरचना है। जी। 3 मुख्य हिस्सों या चरित्रों में बटी हुई है ना। हाँ बिल्कुल, 3 चरित्र है। हर हिस्सा देवी के एक अलग रूप और एक अलग कथा पर केंद्रित है। तो कहाँ से शुरू करें? पहले चरित्र से। हाँ, वहीं से करते हैं। प्रथम चरित्र में महाकाली का जिक्र आता है और इसकी शुरुआत होती है महिषासुर के आतंक से। महिषासुर, हाँ सुना है, जिसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। जी हाँ, बिल्कुल। तीनों लोकों पर उसका राज हो गया था। देवता तो बड़े परेशान हो गए थे। जाहिर है, फिर देवताओं ने क्या किया? मदद मांगी। यहीं पर सबसे दिलचस्प बात होती है। सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को एकजुट किया। अच्छा, सबने मिलके। हाँ, और उस एकीकृत शक्ति से प्रकट हुई महाकाली। अरे वाह। तो उनका अवतरण और फिर महिषासुर का वध, ये सब दिखाता है कि जब अधर्म अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, हाँ। तो फिर संगठित दैवीय शक्ति उसे नष्ट करने के लिए आती ही है। ये सब पहले अध्याय में ही वर्णित है। कमाल है। ये तो पहले चरित्र की बात हुई। महाकाली के पराक्रम के बाद कहानी आगे कैसे बढ़ती है? दूसरा खंड मध्यम चरित्र। जी, मध्यम चरित्र जो अध्याय 2 से 4 तक है। इसमें शुंभ और निशुंभ नाम के 2 और बड़े शक्तिशाली असुर भाइयों का जिक्र आता है। शुंभ और निशुंभ। अच्छा, हाँ, इन्होंने भी वही किया, देवताओं को हराया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया। तो इस बार देवी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती हैं। महालक्ष्मी। और यहाँ भी फिर जबरदस्त युद्ध होते हैं, है ना? मैंने धूम्रलोचन, चंडमुंड हाँ हाँ। और वो रक्तबीज, उनके बारे में सुना है। रक्तबीज वाली कहानी तो बहुत ही खास है। कहते हैं उसके खून की हर बूंद से। बिल्कुल सही, हर बूंद से एक नया असुर पैदा हो जाता था। तो देवी ने उसका सामना कैसे किया? ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति रही होगी। मुश्किल तो थी, लेकिन देवी के अदम्य साहस और बुद्धि का प्रतीक है ये। देवी ने चामुंडा रूप धारण किया, जो काली का ही एक रूप है। अच्छा। और उन्हें आदेश दिया कि रक्तबीज के खून की हर बूंद जमीन पर गिरने से पहले ही पी जाए। अच्छा, ऐसे समाधान निकाला। जी। तो ये पूरा खंड ये दिखाता है कि अहंकार जैसे शुंभ या लालच जैसे निशुंभ और उनकी जो पूरी असुरी सेना है, उनका अंत निश्चित है। महालक्ष्मी का रूप सिर्फ धन धान्य का नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का भी प्रतीक है यहाँ। समझ गया। और फिर आता है सबसे लंबा हिस्सा, उत्तर चरित्र, अध्याय 5 से लेकर 13 तक। इसमें क्या होता है? इस अंतिम खंड में देवी महासरस्वती के रूप में प्रकट होती हैं। उन्हें कैप्त्यायनी भी कहा गया है। महासरस्वती यानी ज्ञान का रूप। हाँ बिल्कुल। और यहाँ फिर बचे हुए जो असुर थे और आखिरकार शुंभ और निशुंभ, उनका भी संहार होता है। तो एक तरह से पहले शक्ति यानी महाकाली आई, फिर संतुलन और धर्म स्थापना के लिए महालक्ष्मी, और अंत में ज्ञान और विवेक महासरस्वती से बुराई का पूरी तरह नाश। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही समझा। ये ज्ञान और शक्ति का संगम है जो अधर्म को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। अच्छा। इन अध्यायों में देवी के और भी जो सहायक रूप हैं, जैसे कौशिकी, और जो युद्ध हुए, उनका बहुत विस्तार से वर्णन है। ये धर्म की अंतिम और निर्णायक विजय को दिखाता है। शायद इसीलिए नवरात्रि में इसका पाठ इतना ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग कहते हैं कि इसके पाठ से हिम्मत मिलती है, बरकत होती है, जीत मिलती है। जी बिल्कुल। और डर और दुख भी दूर होते हैं। हाँ, इसका आध्यात्मिक महत्व तो बहुत ही गहरा है। संदेश बहुत साफ है। अगर आस्था हो, सब्र हो और सच्ची भक्ति हो, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल पर भी जीत हासिल की जा सकती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है। सही कहा। ये एक तरह का आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि अंत में जीत तो धर्म की ही होती है। तो अगर संक्षेप में कहें, दुर्गा सप्तशती की ये 700 श्लोक हमें देवी माँ की असीम शक्ति, उनके अलग अलग रूप
और बुराई पर अच्छाई की विजय की एक बहुत ही प्रेरणादायक गाथा सुनाते हैं। बिल्कुल। ये वाकई आध्यात्मिक शक्ति और धर्म की जीत का एक गहरा प्रतीक है। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल भी छोड़ा जा सकता है शायद, हाँ, जरूर। कि इस ग्रंथ में जिन बुराइयों का जिक्र है, जैसे अहंकार है, लालच है, अत्याचार है, आज के समय में उनकी क्या रूप दिखते हैं? अच्छा सवाल है। और उनसे लड़ने के लिए हम अपने अंदर की शक्ति को कैसे जगा सकते हैं, इस पे सोचा जा सकता है।